हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने बात करते हैं टाटा पंच प्योर सीएनजी। ये मेरे फ्रेंड ने कुछ टाइम पहले लिया, अराउंड 1 मंथ पहले, और लगभग 4300 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज बात करते हैं इस प्योर सीएनजी में 2025 के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन सारी चीज़ें मिलेगी। हेलोजन लाइट्स मिलेगी, हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। पूरी चीज़ यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये प्योर सीएनजी जो है ये पंच का सीएनजी के अंदर बेस वेरिएंट में आता है। अब इसमें आगे बात करते हैं। यहाँ पे पूरी पूरी ये जो दिख रही है पियानो फ्रीज ग्रिल में, एंड यहाँ पे पूरा ये इंजन का पार्ट है। ओके, एंड सेम चीज ये है। अब बात करूँ अगर मैं इसके इंजन की, अब एक मिनट, ठीक है। 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन, 72 bhp एंड 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है ये। एंड काफ़ी रिफाइन एंड स्मूथ इंजन है। 5 स्पीड गियर फॉक्स के साथ में आता है ये। एंड पूरा पूरा मैनुअल ट्रांसमिशन है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। करो करो। कि जो इंजन है इसी गाड़ी के प्राइस के हिसाब से काफ़ी रिफाइन इंजन है। ठीक है, आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि कितना साइलेंट इंजन है ये। और इसको अगर मैं पूरा बंद कर दूँ तो यहाँ पे आपको शायद ना के बराबर आवाज आएगी इसकी। अब अगर मैं इसको बंद कर दिया, ना के बराबर आवाज है, यानी कि अगर पास में जाकर पता पड़ रहा है कि गाड़ी चल भी रही है या नहीं चल रही। इसके अंदर आपको मिलेगा 185/70R15, यानी कि 15 इंच का टायर है, एंड 89 एच, यानी कि स्पीड में इसको लगभग लगभग अपने 160 तक अपने चला सकता है। ठीक है, हालांकि चलेगी नहीं 160 तक, लेकिन 160 जितना टायर ये देता है ये। ठीक है, एंड सारे के सारे रेडियल टायर है, चारों के चारों टायर की साइज सेम है। जो स्पेयर टायर है उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम रहेगी, 15 इंच का टायर रहता है, लेकिन 165/80R15 रहेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये सारे सारे टर्न इंडिकेटर्स वगैरह इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। एंड ये जो चीज़ें, ये सारी एसेसरीज का पार्ट है, जैसे पियानो फिनिश वगैरह ये जो भी है, ये सारी एसेसरीज का पार्ट है। अब पीछे आ जाओ अपने। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। एंड उससे पहले मैं बात करूंगा इसके अंदर टैंक स्पेस कितना है। टैंक के बारे में तो 37 लीटर का इसका पेट्रोल का टैंक है, और 15-15 किलो के इसमें 2 सीएनजी सिलेंडर डले गए हैं। और आई सीएनजी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो बूट स्पेस है सीएनजी होने के बाद में भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर बूट स्पेस आ रहा है। आपको मैं बताऊं एक बार, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। और ये जो सीएनजी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डबल सीएनजी आते हैं, जो डबल टैंक है वो यहाँ पर है। एंड पूरे कंपनी फिटेड आते हैं ये। तो जो भी इसके अंदर जो नॉर्म्स वगैरह आती हैं, सारी की सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे मिलती हैं पूरी पूरी। जो इसका बूट स्पेस है वो 210 लीटर का आता है। एक्चुअल यूजेस के हिसाब से अगर अपने बात करें तो 190 या 193 लीटर्स के अंदर आ जाएगा। एंड जो इसमें बूट स्पेस है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सीएनजी होने के बाद में भी आपके जो बड़े बड़े लगेज वगैरह है वो सारी चीज़ें इसमें आप ला सकते हो। एंड ये जो ट्रे है ये अपन ने बाद में लगवाई है, एज ए एसेसरी पार्ट है। ठीक है, जो टाटा पंच प्योर सीएनजी आएगी उसके अंदर ट्रे वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। आगे अपने करते हैं बंद। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर पीछे ना तो कोई डिफॉगर आएगा, ना आपको कोई वाइपर आएगा, कुछ भी वॉशर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, पीछे ये बिल्कुल प्लेन प्लेन आपको गिलास मिलेगा। सो यहाँ पे अगर अपने बात करें, ये देखिए पूरा पेट्रोल का यहाँ पे मिलेगा। एंड सबसे अच्छी चीज जो है, सीएनजी गाड़ियों में अक्सर क्या रहता है कि बाहर से ही सीएनजी आउटलेट दे दिया जाता है, यहाँ पे कहीं छोटा सा छेद करके और वहाँ पे सीएनजी आउटलेट दे दिया, लेकिन पंच के अंदर इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आपके सीएनजी वगैरह सारी चीजें आएंगी। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि गाड़ी के फ्यूल कैप के अंदर ही आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही है। अब बात करते हैं पीछे की सीट की तरफ चलते हैं। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे भी कोई आपको डोर हैंडल नहीं मिलेगा, यहाँ पे हिडन है। बात करूँ तो यहाँ पे आपको एसेसरीज के अंदर भी आपको स्पीकर्स वगैरह मिलते हैं। हमने यहाँ पे कार्बन के एसेसरीज लगवा रखी है, कंपनी फिटेड ही लगवाई थी सारी सारी जो एसेसरीज हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ट्विटर प्लस स्पीकर मिल जाएगा। एंड रियर जो है, ठीक है, जो रियर का ये विंडो है वो मैनुअली रोल अप एंड रोल डाउन होगा। इसके अंदर कोई भी आपको बटन या अगर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लीवर है, ठीक है, गेट ओपनिंग लीवर जो है ये पियानो फिनिश के अंदर अपने आप को मिलता है। ठीक है, सो बस यहाँ तक था इसके अंदर। इस गाड़ी की सबसे अच्छी जो चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी, एंड ये अपने बड़े बूढ़ों के लिए भी काम आती है, वो है इसका 90 डोर ओपनिंग, 90 डिग्री डोर ओपनिंग। अधिकतर गाड़ियों में क्या रहता है, सिर्फ यहाँ तक ही डोर खुलता है, पर इसके अंदर पूरा डोर खुलता है। इसकी वजह से इनग्रेस और आउट आउट है, यानी कि अंदर जाना और बाहर निकलना काफ़ी हद तक ईजी पड़ जाता है। एंड काफ़ी सारे जो अपने मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ी स्पेस चाहिए ज़्यादा, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी है। एंड सीट की अगर मैं बात करूँ, बैक सीट्स जो हैं इसकी कंफर्टेबल है। यहाँ पे सीट कवर्स वगैरह लगेंगे, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है, आपको कोई सीट कवर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो है, पास में लाना, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ आइसोफिक्स सीट है, यानी कि चाइल्ड जो माउंट होती है, चाइल्ड जो चिल्ड्रंस की जो सीट्स होती हैं, आइसोफिक्स सीट्स यहाँ पे दोनों तरफ दी गई है, उधर भी है एंड यहाँ पे भी है।
ठीक है, दोनों तरफ इस आइसोफिक्स सीट्स मिलती है एंड यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ सीट बेल्ट है। डबल हेडरेस्ट मिलेगा लेकिन कोई भी मूवेबल नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जैसे हमने जो चलाई है लगभग 4,300 ऐसे कुछ चला चुकी है एंड हमने काफ़ी अच्छे से इसके अंदर 3 हट्टे-कट्टे आदमी बिठा रखे हैं एंड कंफर्टेबली हमने काफ़ी लॉन्ग ड्राइव्स भी कर रखी है इस गाड़ी में। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाली सीटों में, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले गेट की अगर मैं बात करूँ, सबसे अच्छी चीज़ चारों डोर ही 90 डिग्री ओपन होता है। ठीक है, ये बहुत कम गाड़ियों में होता है 90 डिग्री तक ओपन होना, इतनी ज़्यादा वाइड ओपन होना। बात करूँ तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ मिलती है। फ्रंट की जो है जो विंडोज़ है वो पावर विंडोज़ मिलेंगी, बैक की जो है पावर विंडोज़ नहीं है, वो मैनुअल विंडोज़ आपको मिलेंगी रोल अप एंड रोल डाउन करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको बूट, यहाँ पे जो स्टोरेज है वो कंपार्टमेंट मिलता है। 1 लीटर की यहाँ पे बोतल आ जाएंगी, 1 लीटर की यहाँ पे आ जाती है। इसी के अंदर आपको ट्विटर एंड स्पीकर मिलते हैं। अगर आप कंपनी से फिटेड करवाते हो तो काफ़ी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, अगर आप आफ्टर मार्केट करवा रहे हो तो देन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे आपकी जो पॉलिसीज़ है, आपकी इंश्योरेंस क्लेमिंग है, वो शायद ना हो पाए। लेकिन अगर कंपनी फिटेड है तो ये इनमें कोई भी आपको रोक टोक करने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड होकर अपनी गाड़ी चला सकते हो। अब आते हैं अपने फ्रंट के अंदर। यहाँ पे आपको 6 वे आपको मैन्युअली एडजस्टेबल सीट मिलती है। ठीक है, आगे पीछे करने वाली। ठीक है, एंड हेडरेस्ट वगैरह सारी चीज़ मिलती हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी लंबार सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता एंड हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है। ये सिर्फ आगे पीछे एंड जो बैक रेस्ट है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। मैनुअली है पूरी की पूरी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट में डैशबोर्ड की अगर मैं बात करते हैं तो ये जो पियानो फिनिश वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही है, जो वुडन फिनिश वगैरह जो है ये आपको इसी गाड़ी के साथ में मिलेगी। लेकिन जो टच स्क्रीन है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये टच स्क्रीन भी हमने कंपनी फिटेड लगवा रखा है, जो कंपनी की तरफ से एसेसरीज के पार्ट में ही आया हुआ है। ठीक है, एसी वेंट्स हैं एंड इस गाड़ी में एसी जो होती है वो अब काफी अच्छी तरीके से कूलिंग करती है। मतलब आपको कभी भी अगर आप, जैसे हम राजस्थान में हैं, राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो अगर आप जैसे जैसलमेर तरफ के इलाके तरफ भी जा रहे हो तो आपको कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि यार एसी कमजोर है, अपनी गाड़ी ठंडी नहीं हो पा रही। काफी जल्दी एंड काफी अच्छे से गाड़ी को ठंडा करती है ये गाड़ी। यहाँ पे जो एसी के कंट्रोल्स है सारे के सारे मैनुअल्स हैं, कोई भी ऑटोमेटिक ऐसी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, सारी सारी जो है मैनुअली कंट्रोल्स हैं एंड यहाँ पे सिर्फ आपको एक यूएसबी ए टाइप आपको मिलेगा एंड 5 स्पीड जो मैंने आपको बताया मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ हमने आफ्टर मार्केट लगा रखी है। यहाँ पे आपको लगभग 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलता है। ठीक है, एंड ये हैंड ब्रेक, सारी चीज़ यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह कुछ भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर आपको जो ड्राइवर साइड है वही विंडो वन टच एंड अप डाउन रोल मिलेगी एंड यहाँ पे आपको पूरे कॉइन्स वगैरह सारी चीज़ मिलेगी। यहीं से आप अपने पूरी पूरी सीट्स वगैरह को लॉक अनलॉक वगैरह सारी चीज़। इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है, लेकिन इस गाड़ी का एक सबसे अच्छा फीचर है, यानी कि बेस वेरिएंट है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा मैनुअली दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको की से बंद करता हूँ तो चारों के चारों जो डोर्स हैं, इवन जो बूट भी है, वो सारे के सारे लॉक हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे यहीं से मैं इसको लॉक और अनलॉक यहाँ से इसी से कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी सेपरेट आपको बटन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जिससे आप लॉक अनलॉक वगैरह कुछ करो। और एक और चीज़, यहाँ पे आपको कोई भी चाइल्ड का जो होती है, चाइल्ड सेफ्टी जो लॉक होता है, वो भी आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड आपको सेमी डिजिटल मिलता है। ठीक है, ये पूरा डिजिटल है लेकिन मिडल जो है वो आपको टीएफटी जो मिलती है, टीएफटी जो स्क्रीन मिलती है वो आपको मिलेगी। डिजिटल आपको मिलता है ये पूरा पूरा डिजिटल। यहाँ पे अनलॉक्स वगैरह सारी चीज़ें एंड यहीं पे आपको सीएनजी बटन मिलता है। ठीक है, एक बटन से ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। 6 में मैंने बताई दी। कोई भी यहाँ पे आपको जो वाइपर्स वगैरह है, रेन सेंसिंग वाइपर या ऑटो हेडलैम्प, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल हेडलैम्प के हैं ये, और यहाँ पे ये वाइपर्स के कंट्रोल। गाड़ी मैनुअल है। ठीक है, लेकिन गाड़ी के अंदर एक डेड पेडल भी दिया गया। ठीक है, गाड़ी के डेड पेडल का फायदा क्या रहेगा कि अपने पास में जब अपन लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं तो जो डेड पेडल का काम होता है यह अपने फुट को रेस्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी दी गई है एंड पूरी पूरी मैनुअल है। लेकिन इसकी जो क्लच है वो काफ़ी स्मूथली है। मतलब अगर आपने नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी भी अगर आपने चला रखी है तो आपको कोई भी फटी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे ही आपको जो बोनेट का है उसका आपको मिल जाएगा लॉक। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ, ये यहाँ से आपको बोनट का मिल जाएगा और यहीं से आपको लीवर्स मिल जाएंगे। ये यहाँ से फ्यूल फ्यूल कैप ओपन का मिल जाएगा। सनवाइजर्स आपको मिलते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन कोई भी वाइजर यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होता। मतलब कि ये जो पार्ट है ये हमेशा आपका खाली ही रहेगा, ये कोई भी एक्सटेंड नहीं होता इस तरह से। ठीक है, और एक चीज सनवाइजर के अंदर ही यहाँ पे आपको टिकट होल्डर भी मिल जाता है। पॉलीथीन की वजह से निकाल नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा एंड हेलोजन आपको यहाँ पे रीडिंग लैम्प मिलेगा पूरा पूरा। ठीक है,
और कोई भी यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का सनरूफ वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरा पूरा यहाँ पे मैनुअली है। इसके अंदर भी आपको कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल प्लेन आपको सनवाइजर्स वगैरह मिलते हैं। और सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कंपनी फिटेड करवाते हो तो यहाँ पे आपको ट्विटर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये सारे एसेसरीज का ही पार्ट है, ठीक है। और मैं अगर आपको बता दूँ एसेसरीज के अंदर, तो आपको टच डिस्प्ले, ठीक है, बैक कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको एसेसरीज में मिलती हैं। और अगर आप चाहो तो कंपनी फिटेड यहाँ पे आप स्पीकर्स वगैरह सारी चीज़ें लगवा सकते हो। एंड यहीं पे आपको एक बटन मिल रहा है, ठीक है, हैजार्ड लाइट ऑन करने का, ठीक है। इससे हैजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी सारी चीज़ें। एंड एक चीज़ यहाँ पे जितने भी हैं हेडलाइट्स जो वो हेलोजन हेलोजन लाइट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लाइट्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी नाइट के अंदर ड्राइविंग वगैरह कुछ करने में। ठीक है। सो बस यहाँ तक ही था अपने टाटा पंच का। अभी अगर आपने यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और भी अपने यहाँ पे वीडियो बना सके, हमें भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको कमेंट्स करना है, कुछ भी डाउट्स वगैरह, तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। करे तो जो GST 2.0 है, उससे पहले ये गाड़ी ली हुई थी, लगभग एक डेढ़ मंथ पहले, अगस्त के अंदर ली थी हमने, ठीक है। स्टार्टिंग अगस्त के अंदर ही हमने ली थी गाड़ी। एंड इसके अंदर जो ये हमें पड़ी है, हमने कैश में निकाली, कोई भी EMI वगैरह नहीं करी है, तो ऑन रोड ये हमें 8,11,000 की मिल चुकी है, इंक्लूडिंग इसके सारे जो एसेसरीज वगैरह है। लगभग 30-40 हज़ार की तो एसेसरीज मिल गए, जिसमें स्पीकर्स वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये हमें ऑन रोड 8,11,000 की पड़ी है।